बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जेएस ट्यूटोरियल। मेरा नाम असिला है और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन के रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स क्या होती हैं। आज हम फंक्शंस और अरेज को देखेंगे। फंक्शंस के जरिए अरेज को मैनिपुलेट करेंगे। तो जिस तरह हम फंक्शंस को सिंगल वेरिएबल एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं, उसी तरह हम फंक्शंस को अरे भी एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं। सिंटैक्स हमारा वही होगा, इधर हमारी रिटर्न टाइप, देन यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, कोई भी फंक्शन का नेम हो सकता है, और फिर पैरामीटर में अरे हमने पास करनी है। तो अरे कैसे पास करनी है, पहले है उसकी डाटा टाइप, कोई भी डाटा टाइप हो सकती है, फिर उसका नेम और आगे ब्रैकेट्स। अब इन ब्रैकेट्स में आपने लेंथ शो नहीं करनी। जैसा कि आप जानते हैं कंपाइलर जस्ट ये प्रोटोटाइप जस्ट कंपाइलर को इन्फॉर्म करती है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। तो उसने जस्ट ये बताना कि ये एक इंटीजर टाइप अरे है, इसकी लेंथ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने सेपरेटली लेंथ मेंशन करनी है, कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपको लेंथ मेंशन करने की ज़रूरत है, तो आप एक सेपरेट वेरिएबल लेके उसकी लेंथ मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जस्ट यहाँ भी लिख देंगे इंटीजर ए ब्रैकेट्स, तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये अरे है। यही होगा इसी तरह इधर भी हम कर लेंगे इंट अरे। फंक्शन डेफिनेशन में भी वही चीज़ जो प्रोटोटाइप में की है। अब जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो ऊपर हमने एक अरे मेंशन की होगी, इंटीजर ए ऑफ 6, ठीक है, इंटीजर अरे। तो फंक्शन कॉल में हमने जस्ट एक प्रोवाइड करनी, उस अरे का नेम मेंशन करना है, उसकी लेंथ इधर भी मेंशन नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन है कि ये एक अरे है। एक डबल आर के नेम से हमने एक अरे डिफाइन किया, तो ये जैसे ही इसका नेम यूज होगा, कंपाइलर ऑलरेडी जानता है कि इस कैलकुलेटर के फंक्शन में एक अरे एज ए पैरामीटर पास करनी है और ए डबल आर अरे है, ये एक अरे है। तो यहाँ पर भी लेंथ मेंशन करने की जरूरत नहीं। अगर आप सपोज करें आप लेंथ मेंशन कर देते हैं, आप इधर 6 कर देते हैं, तो कंपाइलर यहाँ पर एरर जनरेट कर देगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि क्या ये एक अरे है जिसके 6 एलिमेंट्स हैं, या अरे ऑफ 6 किसी इंडिविजुअल एलिमेंट का इंडेक्स दिया गया है। तो इसलिए इसकी लेंथ मेंशन नहीं करते, जस्ट उसका नेम ही मेंशन करते हैं। अब एक प्रोग्राम करते हैं जिस पर हमने फंक्शंस के जरिए अरे की वैल्यूज इनपुट करनी है और फिर उन वैल्यूज को अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। तो हमारा जब वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो इसके लिए हम कहेंगे वाइट। आप कोई भी यूजर डिफाइंड नेम रख सकते हैं, कैलकुलेटर ही रहने दें, इंटीजर ए ऑफ, इसकी लेंथ मेंशन नहीं करनी। सपोज कर लें अगर हमें मेंशन करने की ज़रूरत है तो हम इधर मेंशन कर देते हैं इंटीजर एन, यानी कि इसकी एक सेपरेट वेरिएबल लेके इसकी लेंथ मेंशन कर दी। और फिर इधर भी हमें लिखना पड़ेगा कि इंटीजर एन। अब आगे फंक्शन डेफिनेशन पर हमने कहा फॉर लूप के जरिए अरे को मैनिपुलेट करेंगे, इसकी वैल्यूज इनपुट करेंगे। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस। फिर इस फॉर लूप की बॉडी, तो बॉडी होगी सी इन ए ऑफ आई। सी इन ए ऑफ आई, तो ये वैल्यूज उसकी इनपुट कर लेगा। इधर हम लिख देते हैं सी आउट। ऊपर पहले यूजर को एक मैसेज देते हैं कि वो वैल्यूज इंटर करें। सी आउट इंटर द एलिमेंट्स ऑफ अरे। यहाँ पर याद रखें अभी हमने आई डिक्लेयर नहीं किया, तो यहाँ पर फॉर लूप में उसको आई को यूज करने से पहले हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इसी तरह
अब हम इसी वैल्यू को डिस्प्ले कर देते हैं फॉर इंट I is equal to 0, I is less than n और I प्लस प्लस। तो लिखेंगे सी आउट द वैल्यू ऑफ I element is क्या होगी A of I और उसके बाद एंड L। तो ये हमने एक फंक्शन बना लिया कैलकुलेटर के नेम से, जिसने क्या करना है कि रे की वैल्यू इनपुट करनी है और फिर अपनी स्क्रीन पर उसको डिस्प्ले करना है। तो इंट अरे ऑफ 6। तो अब हमने ये ऑलरेडी हमारा ये डिफाइन है कि हमने अरे 6 एलिमेंट्स की एक अरे डिफाइन की हुई है और उसको उसी फंक्शन में हमने एज ए पैरामीटर पास किया। तो सपोज करते हैं हम इसकी लेंथ भी इधर मेंशन कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि वो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, उसको नहीं पता चलेगा कि इधर उसने अरे ऑफ 6 इंडेक्स लिया हुआ है, यहाँ एक अरे एज ए पैरामीटर पास किया है, तो वो फिर इसका एरर जनरेट कर देगा। वही चीज उसने एरर उसने कहा टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन, यानी कि इसमें अरे पास की गई थी जब कि आप सिर्फ एक एलिमेंट पास कर रहे थे, इसको हम कहते हैं अरे। अभी हम सिंपल अरे देंगे तो कंपाइलर जानता होगा कि इस नेम से एक अरे डिक्लेयर है, तो वो शो कर देगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अरे के साथ साथ हमने इसको अरे की लेंथ भी प्रोवाइड करनी है अरे, और वो होगा सेकंड वेरिएबल होगा n। ये आप कोई भी कर सकते हैं, a कर लेते हैं इंटीजर, जहां हमने a इज इक्वल टू 6। तो अभी आप इसकी F10 करें। जी इधर उसने वाइड का कीवर्ड यूज किया हुआ है, प्रोटोटाइप में डेफिनेशन में इंटीजर था, तो जो उसने एरर दे दिया। इंटर द एलिमेंट ऑफ अरे, तो 6 एलिमेंट्स है, 6 वैल्यूज हमने इंटर करनी है। तो ये उसने 6 एलिमेंट्स 0 एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 3 4 5 एलिमेंट की वैल्यूज उसने डिस्प्ले कर दी। तो ये तो था कि इंडिविजुअल होल रे को मैनिपुलेट करने का मेथड। अगर आप चाहते हैं कि जस्ट आप एक इंडिविजुअल एलिमेंट को मैनिपुलेट करें, तो फिर भी आप वो भी आप कर सकते हैं कि रे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करना। अगर जहां पर यहाँ पर जब आपने अरे का इंडेक्स दिया था, तो सिंपल एक वेरिएबल दें, डिस्प्ले करें उसी टाइप का वेरिएबल जिस टाइप की अरे है, आप एज ए पैरामीटर पास करें और फिर जहां पे आपने फंक्शन कॉल में इंडिविजुअल एलिमेंट देना है वहां एक अरे का एलिमेंट दे दें। तो अभी हम कहते हैं जस्ट जब हमने सिंगल एलिमेंट करना है तो हमने कहा सी आउट इंटर द एलिमेंट ऑफ अरे, और फिर उसके बाद उसको कहा कि ये डिस्प्ले कर दे स्क्रीन पर। अरे ऑफ आई,
तो अब यहाँ पर हम फॉर लूप लगा लेंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 6 एलिमेंट्स हैं तो 6 और i प्लस प्लस। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल कर दी जिसमें हमने अरे के एक इंडिविजुअल एलिमेंट का इंडेक्स दिया हुआ है। तो ये फंक्शन भी वही काम करेगा जो लास्ट फंक्शन ने हमारे ने किया था कि अरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को इनपुट करेगा और फिर उसकी वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो इंटर द एलिमेंट वही चीज 2, इसके साथ ही उसने वैल्यू डिस्प्ले कर दी 1 2 3 4 5 6 7 6 तक है। तो ये था फंक्शंस के साथ अरे को मैनिपुलेट करने का मेथड। पहले हमने फंक्शंस के साथ एक कंप्लीट अरे को मैनिपुलेट किया, फिर हमने इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस किया फंक्शंस के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।